प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना। तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा सत्य है, प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना। भैया बहनों, इस धरती पर अनेक लोग अधार्मिकता और बुराई को प्यार करते हुए उस पद पर चलते हैं। उनके बारे में बाइबल का प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 पद 21 से लेकर इस प्रकार लिखा हुआ है। वे ऐसा सोचते थे किंतु ये उनकी भूल थी, उनकी दुष्टता ने उन्हें अंधा बना दिया था। वे ईश्वर के रहस्य नहीं जानते थे। वे ना तो धार्मिकता के प्रतिफल में विश्वास करते थे और न धर्मात्माओं के पुरस्कार में। बाइबल कहती है मनुष्य अधार्मिकता की ओर जाने के कारण ईश्वर को ना जानते हैं, और ईश्वर के द्वारा एक मनुष्य जब धार्मिकता में जीवन जीते हैं, उसको मिलने वाले अनुग्रह के बारे में, आशीर्वाद के बारे में जानकारी जब नहीं होते हैं, मनुष्य बुराई की ओर चले जाते हैं। एक मनुष्य जब बुराई को त्याग कर धार्मिकता की ओर आगे आते हैं, बाइबल कहती है उस मनुष्य की आत्मा ईश्वर के हाथ में है। क्योंकि लिखा है प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 3 का पद 1 में, धर्मियों की आत्मा ईश्वर के हाथ में है, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होता है। तो एक मनुष्य पवित्रता में जीवन जीते हैं, वो मनुष्य अपने आत्मा को ईश्वर के हाथ में समर्पित कर रहे हैं। भले ही धार्मिकता में जीवन जीते समय इस दुनिया के हर प्रकार के आनंद और भोग विलास के पीछे जाने नहीं सकते हैं, शायद दुनिया का किसी न किसी आनंद से हमें दूर रहना पड़ेगा, लेकिन बाइबल कहती है उस मनुष्य की आत्मा ईश्वर के हाथ में है। और फिर से लिखा हुआ है प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 3 का पद 3 में, धर्मियों को शांति का निवास मिलेगा। इसलिए एक मनुष्य शायद इस धरती के सुख सुविधा और भोग विलास के पीछे जाकर जो आनंद पाएगा, वो आनंद मनुष्य को कभी शांति की ओर लेके नहीं जाते हैं। लेकिन जिस मनुष्य धार्मिकता में जीवन जीते हैं और उसके बारे में वचन कहते हैं, उस मनुष्य के अंदर शांति का निवास होगा। इसलिए पुराने विधान में तोबित नामक पापा अपने बेटा तोबियाह को इस तरह सिखाते हुए हम देखते हैं। तोबित का ग्रंथ अध्याय 4 का पद 5 में पापा कहते हैं, बेटा प्रभु को जीवन भर याद रखोगे, तुम ना तो पाप करोगे और ना उसकी आज्ञाएं भंग करोगे, जीवन भर धर्माचरण करोगे और कुमार्ग पर नहीं चलोगे, क्योंकि जो सन्मार्ग पर चलते हैं वे अपने सब कामों में सफल होते हैं। तो ये पापा अपने बेटा को एक उपदेश दे रहे हैं, बेटा तुम अपने जिंदगी पर कुमार्ग पर नहीं चलना, जो सन्मार्ग पर चलता है उस मनुष्य अपने सभी कामों में सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, यदि हम कुमार्ग पर चलने वाले एक व्यक्ति हो, बुराई को प्यार करते हुए उस पर आगे बढ़ने वाले एक व्यक्ति हो, प्रभु उसी को छोड़कर आपकी शांति में आने के लिए और आपकी सहायता से अपने जीवन को विजय की ओर ले चलने के लिए मुझे सहायता दे। प्रार्थना करते हुए हम यीशु मसीह की आराधना करें, आशीष अपनाएं। यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तू मेरा जीवन सर्वस्व मेरे, तेरी
आराधना, तेरी स्तुति। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद दे। सबों को जय यीशु।